एग्जाम हॉल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक लोकसभा, द काउंसिल, द हाउस ऑफ द पीपुल, चूंकि राज्यसभा के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हम लोग लोकसभा के बारे में देखेंगे। महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देखेंगे और महत्वपूर्ण जो प्रावधान है एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं उनको देखेंगे। आर्टिकल 81 ये लोकसभा के गठन से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इसके अनुसार लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। उनका वर्गीकरण किया गया है। आर्टिकल 81 एक क में आप देखेंगे कि इसमें लिखा गया है कि सभी राज्यों के कुल प्रतिनिधि 530 से अधिक नहीं हो सकते। 81 ख में है कि संघ राज्य क्षेत्रों से 20 से अधिक नहीं हो सकते। और तीसरा है कि यदि राष्ट्रपति की राय में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह उस समुदाय के अधिकतम 2 प्रतिनिधियों को लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। इसको अब डिलीट कर दिया गया है संविधान संशोधन के माध्यम से। लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 है। वर्तमान में ये 543 है। इसमें 530 सदस्य जो है राज्यों से हैं और 13 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से है। यानी संघ राज्य क्षेत्रों से जो 20 की सीमा है, अभी इसमें से 13 ही सांसद जो है कार्य कर रहे हैं। आर्टिकल 82 है परिसीमन आयोग। तो जो 82 अनुच्छेद है वो कहता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद जो राज्यों को लोकसभा के स्थानों का पुनः आवंटन करने के लिए और विभिन्न राज्यों के भीतर निर्वाचन क्षेत्रों को पुनः विभाजित करने के लिए संसद विधि द्वारा प्राधिकारी को नियुक्त करेगी, वही परिसीमन आयोग कहा जाता है। यानी परिसीमन आयोग के माध्यम से सीटों का निर्धारण होता है। अब आप देखें कुछ प्रमुख राज्य हैं और उनकी लोकसभा सीटों को देखें। परीक्षा में ये बार बार मिलाने के लिए पूछा जाता है। आंध्र प्रदेश में 42 लोकसभा सीटें हैं, बिहार में 40, महाराष्ट्र में 48, यूपी में 80, पश्चिम बंगाल में 42, तमिलनाडु में 39, राजस्थान में 25 और असम में 14। सबसे ज्यादा हमारे यहाँ यूपी में है 80, इसलिए हम सरकार बनाने में हमारा योगदान सबसे ज्यादा है। आर्टिकल 110 धन विधेयक तथा वित्तीय विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं। एक ये लोकसभा की खास क्वालिटी है कि अगर लोकसभा और राज्यसभा की हम तुलना करते हैं, जैसे राज्यसभा में हमने देखा था कि 2 शक्तियां उनकी विशिष्ट हैं, आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312, 312 और 249 के तहत। 249 में है कि हम राज्य सूची पर संसद नियम बना सकती है और 312 है नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन। वैसे ही लोकसभा की विशेष शक्ति है एक आर्टिकल 110 के तहत धन विधेयक और वित्तीय विधेयक जो प्रथम प्रकार के होते हैं वो लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं। लोकसभा की अवधि से मतलब है लोकसभा की अवधि 5 वर्ष है। यदि राष्ट्रपति उचित समझे तो वह 5 वर्ष से पहले भी लोकसभा का विघटन डिसोल्यूशन कर सकता है। यहाँ राष्ट्रपति के उचित समझने का वास्तविक अर्थ मंत्री परिषद की ऐसी राय से है, अर्थात व्यवहारिक तौर पर प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद का यह अधिकार है कि वह 5 वर्ष से पूर्व भी लोकसभा का विघटन करा सकती है। अब हम लोग देखेंगे लोकसभा के प्रमुख पदाधिकारी। लोकसभा के प्रमुख पदाधिकारी कौन कौन है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इनके बारे में देखिए आर्टिकल 93 से 97 तक इन दोनों के बारे में बताया गया है। इनके लिए ये है कि ये दोनों सदन में से चुने जाते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इनके लिए कोई अतिरिक्त शपथ का प्रावधान नहीं है क्योंकि ये जब सांसद के रूप में ही शपथ ले चुके होते हैं। दोनों की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त तीसरा व्यक्ति लोकसभा का सदस्य जो है वो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में कार्यवाही को संचालित कराता है। ये आर्टिकल 95(1) है। पदावधि से हटाए जाने की प्रक्रिया आर्टिकल 94 में दी गई है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पदावधि इनकी निर्धारित नहीं है। हटाने की प्रक्रिया में आप देखेंगे कि ये लोकसभा के सदस्य न रहें, इनकी सदस्यता ही समाप्त हो जाए, वे स्वेच्छा से इस्तीफा दे दें, वो खुद रिजिग्नेशन दे दें। या तीसरा है कि लोकसभा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से संकल्प पारित करके उनको हटा सकती है, लेकिन इसकी सूचना इस संकल्प की 14 दिन पूर्व देनी होती है। अब हम लोग देखेंगे लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां व कार्य। अध्यक्ष के कार्य जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये लोकसभा अध्यक्ष ही निर्धारित करता है। कई बार विवाद इस बात पर भी हुआ है कि ये धन विधेयक है कि नहीं, क्योंकि इसमें लोकसभा को विशेष पावर मिल जाती है, राज्यसभा की शक्तियां छिन जाती हैं। धन विधेयक के मामले में लोकसभा बहुत ही पावरफुल है, तो लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका इस दृष्टिकोण से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि ये विधेयक धन विधेयक है कि नहीं। अब इस पर एक
हम आपको बताएंगे आधार संशोधन विधेयक को जब लोकसभा अध्यक्ष ने मनी बिल के रूप में प्रस्तावित किया था लोकसभा में, तो इसको सुप्रीम कोर्ट में इस पर याचिका दायर की गई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको धन विधेयक माना था, लेकिन इसको कसौटी पर कसने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ता है। इसलिए इस शक्ति को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के पास है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी हमने आपको बताया आर्टिकल 118(4) में यह उल्लेख है कि राष्ट्रपति बुलाएगा और लोकसभा की अध्यक्ष द्वारा उसकी अध्यक्षता की जाएगी। नहीं रहने पर उपाध्यक्ष, उसके भी नहीं रहने पर राज्यसभा का उपसभापति और उसके भी नहीं रहने पर दोनों सदनों की सहमति से जिस व्यक्ति को चुना जाएगा वो उसकी अध्यक्षता करेगा। निर्णायक मत देता है जब दोनों सदनों के किसी विधेयक पर ऐसा हो कि मत बराबर की स्थिति में हो, तो निर्णायक मत देने का कास्टिंग वोट जो है, प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में बराबर पड़ने पर वो कास्टिंग वोट देता है, जिससे गतिरोध खत्म होता है। 10वीं अनुसूची में दल विरोधी कानून में उसे शक्ति दी गई है कि लोकसभा के किसी सदस्य के संबंध में दल बदल संबंधी शिकायत मिलने पर उसके डिस्क्वालिफिकेशन के प्रश्न का फैसला वो करे। लेकिन इस मामले में चूंकि कुछ पक्षपातपूर्ण निर्णय हुए, उसको देखते हुए 1992 में कि होतो हो लोहान बनाम जाचिलहू मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित कर दिया कि लोकसभा की यह शक्ति जुडिशियल रिव्यू के अधीन है, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है, उसका यह क्षेत्र असीमित नहीं है अध्यक्ष का। इस शक्ति का जब वह प्रयोग करेगा तो उसको न्यायालय अपनी कसौटी पर कस सकता है, पुनर्विलोकन इसका कर सकता है। लोकसभा अध्यक्ष ये देखता है कि गणपूर्ति आवश्यक है, तभी वो कार्यवाही शुरू करे, और इसके लिए जरूरी है कि 1/10 सदस्य संख्या कम से कम उपस्थित हो। लोकसभा का उपाध्यक्ष आप देखेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष के समान ही पदावधि, हटाए जाने की प्रक्रिया, सब कुछ इनकी बराबर है। इनका एक विशेषाधिकार है कि यदि ये किसी भी संसदीय समिति के सदस्य बनाए जाते हैं तो ये उसके स्वतः अध्यक्ष हो जाते हैं। तीसरी बात, 1996 के 11वीं लोकसभा में एक स्वस्थ परंपरा का विकास किया गया और ये कहा गया कि जो लोकसभा का उपाध्यक्ष होगा वो विपक्षी दल से बनाया जाता है। यानी लोकसभा का अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल का होता है और उपाध्यक्ष के लिए एक परंपरा हम लोगों ने अपने संसद में विकसित की कि हम उपाध्यक्ष को बनाएंगे। इसी के साथ ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है। हमारे चैनल पर बने रहिए, जिससे हमारी महत्वपूर्ण वीडियोज आप तक शीघ्रता से पहुंचती रहे, और हम चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपकी तैयारी को और हम मजबूती प्रदान कर सकें। शेष अगले